नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके पर्सनल चैनल डेस्टिनी मंत्रा में। मैं हूं अंक ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री नीतीश। चलिए दोस्तों, चलते हैं वास्तु की दुनिया में। आज हम बात करेंगे कई डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर। आज वैसे तौर पे हम जो बात करने जा रहे हैं बीमारियों पर, कि घर के लोग हमेशा बीमार क्यों रहते हैं। ये कई सीरीज में चलने वाला है। आज हम बात करेंगे कि घर के पुरुष सदस्य क्यों अधिकतर बीमार रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक घर में हमेशा घर के पुरुष सदस्य अधिकतर बीमार पड़ते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बड़ा सर्जरी हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, कोई लंबी बीमारी हो गई, कोई ज्यादा परेशानी वाली बीमारियां शुरू हो गई हैं। वो सिर्फ पुरुष सदस्य को ही ज्यादा हो रहा है। कई घरों में हम देखते हैं कि घर की औरतें, चाहे वो माँ हो, चाहे बीवी हो, बेटियां हो, वो अधिकतर बीमार पड़ती चली जाती हैं। तो आज हम इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं कि घर के पुरुष सदस्य क्यों बीमार अधिकतर पड़ते हैं, क्या वजह है, घर का कौन सा वास्तु दोष ज्यादा प्रबल हो गया है जिस वजह से घर के लोग अधिकतर बीमार पड़ने लगे हैं। आज मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसी सारी चीजें आपके घर में विद्यमान हैं जिसकी वजह से ये परेशानियां हो रही हैं, कि आपके हस्बैंड, आपके पापा ऑलवेज बेड रिडन है, दवाइयों पे चल रहे हैं और घर का ज्यादा कमाई का हिस्सा सिर्फ बीमारियों पे ही खर्च हो जा रहा है। क्या इस तरह की परेशानी आपके साथ है? मतलब निश्चित तौर पे घर में वास्तु दोष है, लेकिन कैसा वास्तु दोष, वो कैसे समझें कि ये मेरा घर है और इसमें इस तरह का वास्तु दोष हो गया। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक आपका प्लॉट है जिसपे आपने घर बनाया हुआ है। नॉर्थ का प्लॉट है, रोड निकल रहा है नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ फेसिंग हमारा ये प्लॉट है जिसपे आपने घर बनाया हुआ है। आप अब इस पे एक छोटा सा पहले इंस्टेंस समझिएगा कि मैं कुछ संभावनाएं रखूंगा कि ये कुछ ना कुछ तो विद्यमान होगा, इस वजह से कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानियां बनी हुई हैं। पहले तो घर को 9 बराबर हिस्से में बांट लीजिए। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वास्तुकार के तौर पे जब हम वास्तु के अनुसार जमीन का वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी दिशाएं कितना भाग लिए हैं, तो उसका अपना एक स्पेशल कैलकुलेशंस होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि अच्छा, ईशान कोण का कितना भाग है इस जमीन पर, अग्नि कोण का इस जमीन पे कितना भाग है। ये सारी चीजें जब हम कई तरह का कैलकुलेशन करते हैं तब जाके क्लियर होते हैं। बट मोटे तौर पे समझने के लिए अगर देखें तो पहले जमीन का इक्वल आप 9 भाग कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा जमीन का 9 भाग हो गया। अब मोटे तौर पे हम सारे लोग इतना तो जान ही लिए हैं कि 8 दिशाएं मेन दिशाएं होते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एंड ये जो मिडिल पार्ट है ना, ये सेंटर, ब्रह्म स्थान। मोटे तौर पर इतना लोग जान चुके हैं। नहीं जाने हैं, आज समझ लीजिए जैसा मैंने समझाया कि ये हमारा जमीन का इतना एक मोटे तौर पे हिस्सा है जो कि इसे भाग लेके रखा हुआ है। तो जैसा कि आज का वीडियो का टॉपिक है कि घर के पुरुष सदस्य क्यों ज्यादा बीमार हैं, अपने घर में जाइए, जमीन से देखना शुरू कीजिए और मैं कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँ। क्या इस तरह की चीजें आपके घर में हैं? जैसे कि गड्ढा, ये जो हमारा भाग है साउथ का या साउथ वेस्ट भाग का है, क्या यहाँ पे गड्ढे हैं, किसी तरह का कुआं है, आपने क्या बोरवेल बना के रखा है? क्या घर के लोगों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? कोई ना कोई दुर्घटना में परेशान हो ही रहा है। अगर इस तरह की समस्याएं आपके घर में अगर प्रबल हैं, साल 2 साल में किसी तरह की घटनाएं घट जा रही हैं, कई बार बहुत बुरी घटनाएं घट जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके घर के साउथ या साउथ वेस्ट भाग में आपने गड्ढा करके रखा होगा, बोरिंग करके रखा होगा, कुआं बना दिया होगा, गटर बना दिया होगा, स्टोरेज, बहुत सारी चीजें। अगर किसी भी तरह का गड्ढा, किसी भी तरह का, अगर साउथ या साउथ वेस्ट भाग में है, तो घर के पुरुष सदस्य, घर का जो मुखिया है, जो घर का गार्जियन है,
जो घर के मेन कमाऊ सदस्य हैं, उनके साथ घटनाएं एक्सीडेंटल तौर पे बनेगी ही बनेगी। मतलब ये वास्तु दोष यहाँ पे है, इस वजह से घटनाएं घट रही हैं। अब अगर घर के लोग ज्यादातर बीमार हैं, हेल्थ सुधर नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। क्या यहाँ पे आपने सीढ़ी बनाया हुआ है? क्या उत्तर भाग में आपने सीढ़ी बनाया हुआ है? सॉरी, पूर्व भाग, या फिर क्या आपने उत्तर भाग में सीढ़ी बनाया हुआ है? देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ जोन में आपने क्या सीढ़ी बना के रखा है जमीन के? बीमार होंगे, सर से लेकर परेशानियां निश्चित तौर पे होंगी। ब्रेन हेमरेज जैसे केसेस देखने सुनने को मिला ही होगा। मतलब ईशान कोण में सीढ़ी नहीं होना चाहिए। क्या ईशान कोण में किचन है? क्या इसी भाग में आपने गटर वगैरह बना के रखा है? जो टॉयलेट वगैरह का यूरिनल पार्ट, जो स्टोरेज होता है, गटर, सोख्ता, हमारे बिहार में सोख्ता कहते हैं, सारे प्रांत में क्या क्या कहते हैं, थोड़ा बताइएगा, मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। आप जहाँ से भी हो वीडियो को देख रहे हो तो, कि गटर को आप अपने अपने जगह पे क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा जानना भी है। अगर यहाँ पे गटर है, सीढ़ी है, किचन है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की परेशानियां होंगी। घर के सदस्य का ये पार्ट, सर से लेकर के कंधे तक का पार्ट अधिकतर बाधित होता होगा। वहीं से एक पार्ट है जहाँ से परेशानियां बढ़ रही होंगी। सीने में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जरूर सीढ़ी होगा। बैक को लेकर अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो जरूर यहाँ पे सीढ़ी होगा। ये वजह है जिस वजह से आपके घर में परेशानियां बनी हुई है। आपके घर के सदस्य बीमार पड़ रहे हैं। क्या यहाँ पे आपने गटर बना दिया है? क्या उत्तर भाग, उत्तर पूर्व भाग या पूर्व भाग में आपने टॉयलेट बनाया हुआ है? अगर ये सारा कुछ आपने करके रखा हुआ है, चेक करके देखिएगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से आपके घर के पुरुष सदस्य बीमार पड़ रहे हैं, ऑलवेज हॉस्पिटल जा रहे हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही, खिलाते जाइए। मतलब कहीं ना कहीं ये सारा भाग बाधित होगा ही होगा। ऑपरेशंस मेजर हो रहे हैं, ये पार्ट बाधित है। सीने से लेकर के कमर तक का भाग ऑपरेशंस हो रहे हैं, चोट वगैरह लग रहा है तो वो पार्ट ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका ब्रह्मस्थल बाधित होगा। आपने पिलर बनाया होगा, आपने गड्ढा बनाया होगा, मे भी बोरिंग कर दिया होगा। अगर इस तरह की चीजें हुई होंगी ब्रह्मस्थल में, मध्य भाग में, सेंटर पार्ट में, निश्चित तौर पर परेशान होंगे। घर का मुखिया, घर के पुरुष सदस्य अफेक्टेड होंगे ही होंगे, बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मतलब कि अगर एक्सीडेंटल केस है तो साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट बाधित होगा। अगर एक्सीडेंटल केस है निश्चित ये तो होना ही होना है कि आपका ये दोनों भाग बाधित निश्चित तौर पे है। वहाँ का वास्तु दोष ठीक करना होगा। अगर जनरल बीमारियां हैं, कुछ मुख्य बीमारियां हैं, तो मोटे तौर पे ये पार्ट ज़्यादा आपका परेशान होगा, या फिर सेकेंड में उत्तर का भाग, और टर्सरी सेक्टर में जाके अगर हम देखें तो ईस्ट का पार्ट अगर बाधित होगा तो भी बीमारियों का कल्चर आपके घर में ज़्यादा होगा। मतलब कि इस भाग को ठीक करना है। या फिर आपने जमीन बनाया हुआ है, कहीं से जमीन आपका मान लीजिए किधर से कटा हुआ है, मतलब ईशान कोण कट गया आपका। डेफिनेटली आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा, डेथ केसेस बढ़ जाएंगे। जमीन का कटना तो हमें कहीं से भी कट रहा हो तो कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही होगा। ये मान के चलिए, आज हम पुरुष सदस्य पे अगर बात कर रहे हैं तो पुरुष सदस्य के हिसाब से अगर देखें, अगर मान लीजिए ये पार्ट कटा होगा तो अकाल मृत्यु का डर रहता है। अगर ये पार्ट अगर हमारा कट जाए, साउथ वेस्ट का पार्ट, अगेन डेथ का केसेस बढ़ता है एक्सीडेंटल केसेस की वजह से। मतलब ये पार्ट हमें बाधित नहीं होने देना। अगर कटा हो तो दोष को ठीक करने के उपाय जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। जमीन कहीं से भी कट रहा हो, अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये जैसे हमने पहले बनाया हुआ था, ये मेरा 90 डिग्री प्लॉट था, यहाँ ठीक है, तब जमीन के कटने का कोई दोष या डर नहीं है। लेकिन अगर जमीन कहीं से भी बढ़ रहा है या घट रहा है ना, तो टेंशन तो है, सोचना पड़ेगा। जिस भाग से भी कट रहा होगा, किसी न किसी सदस्य को वो नुकसान, जिस वजह से कटा होगा, जिस डायरेक्शन, जो एरिया, उस हिसाब से घर के लोगों को वो असर करता है। जमीन का कटना बहुत कष्टदायी। तो दोस्तों, ये सब वो मुख्य वजह है, मुख्य जोन है जिस वजह से घर के पुरुष सदस्य बीमार होते हैं, बीमारियां ठीक नहीं हो रही होंगी। तो अगर
ऐसा कुछ आपके घर में घट रहा है, या आप समझ पाए कि यस मेरे घर में भी ऐसा कुछ है, मतलब घर को ठीक करने की जरूरत है, घर ठीक कीजिए। डेफिनेटली देखिएगा बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। वास्तु दोष का बहुत असर होता है। वही अगर वास्तु अच्छा हो तो जिंदगी को उतना ही सुख भी देता है। ट्राई करके एक बार देखिए। इस तरह के कुछ अगर कोइंसिडेंस बैठ रहा है आपके घर में, चाहे वो फ्लैट हो, प्लॉट हो, जमीन हो, झोपड़ी हो, महल हो, अगर इस तरह की चीजें हैं किसी भी वजह से, तो उसको ठीक कीजिए। वो जैसे ही ठीक होगा आपकी जिंदगी की परेशानियां बहुत जल्द लगेगा जैसे कि फ्लश होके निकल गया, सिर्फ वास्तु दोष ठीक करने की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपके घर में इस तरह की परेशानियां हैं तो ठीक कीजिए। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अगर इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस कारवा को बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखें, परेशानियों को समझें। अगर एक बात भी अगर समझ में आ गया, आप अगर ठीक कर लिए, तो बहुत लाइफ को आप सैचुरेट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर परेशानी है तो ठीक कीजिए, और अगर ठीक है तो उसको और मजबूत कीजिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, लिव लाइफ किंग साइज।